हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और सेफ होंगे। तो सुबह का टाइम है और पूजा वगैरह मेरी हो गई है। तो इस टाइम अब हमारी बन रही है चाय। पहली चाय हम इस टाइम लेते हैं 8 पौने 8 का टाइम है। लेट ही हो रहा है और रोज़ लेट ही हो जाता है। तो पापा की चाय तो पहले ही बन जाती है, पापा जल्दी ले लेते हैं 6:30 तक। तो अब ये हमारी चाय बन रही है। तो बस मैंने सोचा चलिए व्लॉग आज चाय से ही शुरू कर देते हैं। तो चाय बन चुकी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से चाय पक गई है। और चाय मैंने आज अदरक तुलसी तो इस तरह से बनाई है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ये ऐसा ही चल रहा है। थोड़ी सी काली मिर्च अदरक तुलसी डाल के फ्लेवर अच्छा आता है। और तुलसी का फ्लेवर अच्छा भी लगता है और बहुत ही फ़ायदे की होती है। तो चाय लेकर मैं आ गई हूँ बाहर। आप लोग भी चाय पी लीजिए सुबह की। और दिन है आज संडे का, तो ये संडे का वीडियो है। और अब हम आराम से बैठ के यहाँ चाय पियेंगे, क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। संडे है तो ऑफ़िस नहीं जाना है इनको। हालांकि आज इनका ऑफ़िस है, लेकिन मैंने ही छुट्टी करवाई है इनकी, क्योंकि काम घर में बहुत सारे हैं और ऑफ़िस जाने के बाद नहीं होंगे। क्योंकि जो घर के काम हैं वो तो हम कर लेते हैं, जो बाहर के काम हैं वो हम नहीं कर पाते ना। बच्चे अभी इतने बड़े हैं तो इनके ही काम हैं, तो इनको आज घर पे ही रखा है। इसलिए बस चाय लेट हो रही है तो थोड़ा सा खाना पीना भी लेट ही होगा। और यहाँ जो गार्डन है तो अच्छे से सूख गया है, अब मिट्टी सूख गई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई। तो इसमें आज धनिया मेथी ये बोना है, तो उसके बारे में भी बातें हो रही हैं। और ये काम श्रेय करने वाला है, तो श्रेय भी बैठा हुआ है और हम तीनों यही बस बातें कर रहे हैं दिन भर की, कि क्या करेंगे कैसे करेंगे और क्या क्या आज का काम रहने वाला है। एक छुट्टी होती है और उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। हालांकि थी नहीं, आज इनका चलने वाला था ऑफिस, क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी अभी गई है, तो इस वजह से। और त्यौहार आए रहे हैं तो थोड़ा सा सीज़न काम का चल रहा है आजकल, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के हों। तो छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। और यहाँ देखिए गुलाब खिले हुए हैं बहुत अच्छे। और आम वगैरह मैंने सब कटिंग करवा दिए थे, मतलब सारा ही लगभग कटवा दिया है, बहुत बड़ा हो गया था। तो अब सर्दी आएंगी, धूप चाहिए होगी, तो उसके लिए मैंने सब कटवा दिया था इनसे, पिछले वीक कटवाया है। और बस फिर नया फूट जाएगा, नया आ जाएगा। और अमरूद भी ख़त्म होने के बाद मैंने सब छोटा करवा दिया था, सारा बहुत फैला हुआ हो रहा था। और गुलाब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खिले हुए हैं, पता नहीं नवरात्रों में भी खिलेंगे या नहीं, लेकिन सारी जो मिट्टी है सूख चुकी है। और इसको आज अच्छे से क्यारी को पहले खोदना है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट मिट्टी बनानी है। और गुड़हल अभी नई मतलब कटिंग की है, क्योंकि गुड़हल चाहेगा नवरात्रों में। तो नवरात्रों के बाद फिर गुड़हल की भी कटिंग हो जाएगी, अभी फूल चाहिए होंगे तो इसलिए। और बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, सब्जी वगैरह काट के रख ली है, उसकी तैयारी में लगी हुई थी मैं। और लेट ही बना रही हूँ, लेट काफ़ी हो रहा है यहाँ। और सब्जी क्या, आज मैं बनाने वाली हूँ पराठे, भरवा पराठे पत्ता गोभी के। क्योंकि संडे में ज़्यादातर हमारे यहाँ भरवा पराठे ही बनते हैं। अब सर्दी में तो खासकर बनेंगे आगे। लेकिन पत्ता गोभी बची हुई थी, एक दिन मैंने चाउमीन बनाई थी तो उसके लिए पत्ता गोभी आई थी। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी अभी इतनी टेस्टी नहीं लगने वाली है, तो इसलिए आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ। और जैसे तड़का हम तैयार करते हैं, प्याज डाली, हरी मिर्च, जीरा, तो ये सब मैंने यहाँ तड़का तैयार किया है। और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है। और लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है। और जो ये पत्ता गोभी है बहुत ही बारीक बारीक मैंने काट ली थी, बस जैसे ग्रेट ही कर ली हो इस तरह से। लेकिन ये मैंने आराम से बैठ के काट ली थी, वहीं पे बैठे बैठे। जब हम बाहर बैठे थे तभी ये सब मैंने तैयारी करके रख ली थी। 2 प्याज डाल लिए हैं और बस ये पत्ता गोभी है। तो इसको हल्का सा हम यहाँ रोस्ट करेंगे, मतलब भून लेंगे। और नमक नहीं डालूंगी, अमचूर पाउडर डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया है। नमक इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि फिर जो ये सब्ज़ी है पानी छोड़ देगी अगर इसमें नमक डालेंगे तो बिना नमक के इसको मैं यहाँ फ्राई करूँगी। हल्की सी सॉफ्ट करनी है, पत्ता गोभी वैसे भी बहुत जल्दी हो जाती है। और थोड़ी सी मैंने इसमें यहाँ लाल मिर्च डाल दी है, मुझे लग रहा था कि हरी मिर्च कहीं कम ना रह जाएं, तो हल्की सी डाल दी हैं। क्योंकि थोड़े से चटपटे से पराठे बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा तीखापन चाहिएगा।
और पत्ता गोभी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाला है। उससे थोड़ा सा खटास भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो देखिए ये हमारी भुन गई है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत ही थोड़ी सी देर में ये सॉफ्ट हो गई है। पत्ता गोभी बहुत जल्दी हो जाती है। और नमक अब मैं इसमें ठंडा होने के बाद मिक्स कर रही हूँ। तो ठंडा होने के लिए रख दिया था पंखे के नीचे, और फिर अब इसमें मैं नमक अच्छे से मिला लूँगी। और हाथ से मुझे लग रहा था कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा, सॉरी, चम्मच से, तो अब मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि चम्मच से अच्छे से नहीं मिल पाता नमक इसमें। तो फिलिंग तो तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ा सा आटा सही कर लेती हूँ, मतलब सॉफ्ट कर लेती हूँ। बना के रख दिया था पहले ही, और आटा जितना सॉफ्ट होता है उतने ही पराठे अच्छे बनते हैं। तो आटा तो मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। देख सकते हैं आटा बिल्कुल बहुत बढ़िया सॉफ्ट बन गया है। और बस अब मैं यहाँ पराठे बेलना शुरू करूँगी। पहले मैं एक रोटी बेल लूँगी गाय के लिए, क्योंकि उसमें प्याज है, तो उसका पराठा मतलब रोटी पराठा कुछ भी गाय को नहीं देंगे। तो सिंपल रोटी मैंने सेक दी है, जैसे कि हमेशा एक रोटी मैं निकालती हूँ। गाय आ जाती है बाहर और नहीं भी आती है तो पापा दे देते हैं इधर उधर जाके, लेकिन तवा मेरा गर्म नहीं हुआ था अभी। तो बस इस तरह से मैंने पराठा बेल लिया है और फिर उसमें फिलिंग रखी और अच्छे से उसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड अच्छे से करें, नहीं तो फिलिंग बाहर निकल जाएगी। और जो ये पराठे हैं ये हम अगर डबल बनाएं, दो लोइयों के बीच में अगर हम फिलिंग दें तो वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, नहीं तो थोड़ी बहुत फिलिंग इसकी बाहर निकल जाएगी। इनको आराम से बेलना पड़ता है और थोड़ा सा ध्यान से। और आटा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, अगर आटा सख्त होगा तो जो अंदर की फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी, पराठा हमारा फट जाएगा। तो आटा थोड़ा सा नॉर्मल ही रखें, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा टाइट। तो आप देख सकते हैं मैंने पराठा बेल लिया है और तवे पे डाल दिया है। तो देखिए इतनी सी लोई फिर मैंने दूसरी बेल ली है और 1 चम्मच भर के 1.5 चम्मच के करीब मैंने फिलिंग रखी है। और पराठे बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े इस तरह के पराठे नहीं बनते, छोटे ही बनते हैं। नहीं तो जितना भी मैं बेलती जाऊँगी उतना ही फिलिंग बाहर निकलेगी और फिर पराठा अच्छा नहीं सिकेगा। तो इस तरह से मैं हाथ से लोई कर लेती हूँ, तो फिर इसके किनारे नहीं फटते। और थोड़ा सा इसको हाथ से फैला लेती हूँ। अगर मैं साथ के साथ ऐसे ही मोटी लोई रखूँगी और फिर बेलन से कर दूँगी तो एक साइड से हमारी फिलिंग निकल जाएगी। थोड़ा सा इसको हाथ से कर लें तो ये सिंगल पराठे भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं, जैसे आलू के बनते हैं। फिर हम इस तरह से बना सकते हैं, 2 लोई एक साथ बेल के बीच में फिलिंग भर के, जैसे मूली के पराठे बनाते हैं कच्ची मूली के, तो उस तरह से बना सकते हैं। वो भी अच्छे बनते हैं। वो इससे अच्छे बनेंगे क्योंकि उनमें फिलिंग बाहर नहीं आती, लेकिन उनका टेस्ट अलग होता है और इनका अलग होता है। इनमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार हो गया है और सारे पराठे इसी तरह से बहुत ही अच्छे टेस्टी क्रिस्पी बनने वाले हैं। क्योंकि एक तो मैंने तवा भी आज भारी वाला लिया है, जो मेरा लोहे वाला तवा है वो थोड़ा सा मतलब हल्का हो रहा है, तो उस पे पराठे जलते हैं बहुत जल्दी। गैस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कम ज़्यादा बार बार करनी पड़ती है। जो हल्का तवा होता है तो वो जल्दी ही ठंडा होता है और जल्दी ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो पराठे अच्छे नहीं बनते। या तो फिर पराठे कच्चे रह जाते हैं या तो फिर जल जाते हैं। तो आज मैंने ये भारी वाला तवा लिया है और इस पे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, ऑयल भी कम लगता है। तो बस हल्का हल्का मैं ऑयल लगा रही हूँ और दबा दबा के पराठे अच्छे क्रिस्पी होने तक मैं सेक रही हूँ। देखिए, और पराठे को अगर दबाकर सेकते हैं तो जल्दी ही मतलब अंदर तक सिकता भी है, बाहर बाहर से नहीं सिकता, अंदर तक सिकता है और क्रिस्पी भी सिकता है। तो बस इस तरह से बहुत ही कम ऑयल में मैं सारे पराठे बना के तैयार करूँगी यहाँ, और साथ साथ दे भी रही हूँ सबको, क्योंकि पराठे जो हैं वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ हो जाएगा, क्योंकि हैवी है ब्रेकफास्ट तो, और देर से भी हो रहा है, तो आज लंच में नहीं बनेगा कुछ भी। एक बार ही हमारा हो रहा है, करीब 10:30-11 का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम मैंने आज ब्रेकफास्ट बनाया है। तो देखिए पराठा कितना क्रिस्पी सिक रहा है। देखिए प्लेट लगा दी है, सिंपल दही है और ये सब्जी वाला पराठा हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सब्जी है, प्याज है और पत्ता गोभी है। तो प्याज पत्ता गोभी के पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना जिसने ना बनाए हों। और बटर रख दिया है, ये रेडीमेड है, आज घर का अभी तक नहीं बना, हालांकि मैं बनाने वाली हूँ, संडे है। अब पहले मैं फ्राइडे में बनाती थी और अब फिर मैं संडे में बनाने लगी हूँ, लेकिन वो बाद में बनाऊँगी। तो बस दही के साथ ये पत्ता गोभी का पराठा, आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ और बताइए कैसा बना है।
और उसके बाद फिर मैं अपना किचन का काम करने लगी हूँ। मशीन लगा दी है और इधर आप देख सकते हैं बच्चे अपने अपने काम में लग गए हैं। ये धनिया और मेथी बोने के बाद इधर साइड में इन्होंने बुआई है और फिर ये निकल गए हैं बाहर अपने काम के लिए। जैसा कि मैं सुबह बोल रही थी कि इनको बाहर के बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन बच्चों को भी इतना बीज बीज का काम नहीं आता है। तो श्रेय ने साथ साथ इसको मिट्टी को सॉफ्ट कर दिया खोदने के बाद, और फिर जो बीज हैं वो इसके पापा ने डाल दिए थे। तो उधर तो बो दिया है, यहाँ पे धनिया बो रहे हैं। तो यहाँ क्या था, ये एक पेड़ था तो इसको मैंने श्रेय को बोल दिया कि इसको हटाई दो, इस पर कुछ नहीं आ रहा है। काफ़ी महीनों से ये लगा हुआ है, इतना का इतना ही ऐसा ही है, नो कुछ भी फूल वगैरह नहीं आ रहे थे। तो इसको मैंने हटवा दिया है यहाँ से। और फिर यहाँ पे श्रेय थोड़े से मूली के बीज बो रहा है। पता नहीं मूली होगी या नहीं होगी, और मैं तो मनाही कर रही थी, लेकिन ये लेकर आ गई मूली के बीज भी, पालक भी ले आए, मेथी धनिया सब के बीज ले आए। मैंने बोला कि इतने कहाँ बोएंगे, इतनी तो जगह भी नहीं है हमारे यहाँ। तो बस मेथी और धनिया बोया है, और यहाँ 2-4 श्रेय मूली बो रहा है। पता नहीं पहली बार बो रहा है कि ये उगेंगे भी या नहीं, और बहुत ही जान लगा के नीचे तक मतलब इनके बीजों को अंदर तक घुसा रहा है। मैं बोल रही हूँ बेटा ऊपर ऊपर कर दो। तो मैं भी अपने काम में लगी हुई थी, इतना ध्यान मैं भी नहीं दे पा रही, और ये भी चले गए हैं। तो ये दोनों भाई यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आज ये काम हो रहा है, और बस संडे है तो संडे में काम ढूंढ ढूंढ के इस तरह के होते ही रहते हैं। तो इधर मैंने लगा दी है मशीन, बर्तन वगैरह मेरे हो गए हैं किचन का। तो सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, आज बहुत सारे काम करने हैं। तो अब देखिए हमारी क्यारी गार्डन कितना अच्छा लग रहा है। बीज डालने के बाद आधे पे धूप आ गई है और आधे पे अभी नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर अभी पानी का छिड़काव करना है, क्योंकि मिट्टी उधर से सूख गई है धूप की साइड से। इधर ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना है। और बच्चों ने सारा काम यहाँ पे कर दिया था, धुलाई वगैरह सब कर दी थी, लेकिन फिर मैंने बोला कि अभी तो इसमें पानी डालना पड़ेगा, बच्चों को इतना नहीं पता होता। हाँ जी, कैसे हैं आप सब बताइएगा। सुबह से मैंने वीडियो शुरू किया था और आपसे अब मिल रही हूँ जाके 3 बज रहे हैं शाम के। फिर बीच में बस काम में लग गए, फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। डेली का काम है यही, और आजकल तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़्यादा चला हुआ है, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं। तो सोचती हूँ कि जितना भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो उतना ही अच्छा है। थोड़ा थोड़ा मैं कर ही लेती हूँ, एक दिन इतना सारा तो नहीं कर पाती कि एक दिन में इतना कर लूँ। और बच्चों के आजकल पेपर चल रहे हैं हाफ ईयरली वाले, तो उनको थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम भी देना पड़ता है। आज तो संडे है, संडे का दिन है, और आज तो खैर कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं थी, मतलब पेपर नहीं था, पढ़ाई तो है ही। तो बस आज सोचा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। और अब मैं 3 बज गए हैं आज, तब जाके नहाई हूँ, फिर से सर धोया है और नहाई हूँ, क्योंकि एक बार तो मेरा सुबह जल्दी हो ही जाता है, तो फिर तो बस सारा काम कंप्लीट करके मैं तभी नहाती हूँ। और आजकल थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम अपनी शॉप में काम करवा लें, चेंज करवा लें थोड़ा सा। तो मिस्त्री आया था, उससे बातों में कितना ही टाइम लग गया। होगा जो भी बताऊंगी आपको, क्या दिखाऊंगी, शेयर करूंगी जो भी होगा। लेकिन जो मेरी शॉप है बहुत अच्छी लगने वाली है कुछ ही दिनों में, ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 दिन के अंदर शायद मेरी जो शॉप है वो तैयार हो जाए बहुत अच्छे से त्योहार से पहले। क्योंकि अभी बिल्कुल सिंपल है, मैंने कुछ भी नहीं कराया था अब तक। और अब सोचा कि चलिए अब थोड़ा सा करा लेते हैं, त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार से पहले अच्छा भी लगेगा। और अभी ऐसा कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है शॉप में, सिंपल है, बस रैक है, रैक में कपड़ा है, इस तरह का ही है। और थोड़ा सा पेंट जो है वो नीचे से उतरने लगा है, थोड़ी सी सीलन सीलन सी हो गई है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा उसका भी कराना है। क्या कराने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे, जो भी होगा आगे आने वाले ब्लॉग में। और कुछ भी करना है तो वो आपके साथ सब शेयर करूंगी। तो बस उसी में आज टाइम चला गया, और कितना ही टाइम तो सोचने सोचने में ही चला जाता है। तो आज संडे की वजह से ये घर पे थे, तो थोड़ा सा देखना भी पड़ता है कि एक ही हम मिस्त्री को बुलाएं और उसी से बात कर लें। तो इधर उधर थोड़ा सा देखना पड़ता है, 1-2 से बात करनी पड़ती है। तो बस उसी में ये आज लगे हुए हैं। ये बाहर चले गए थे और मैं काम में लग गई थी, तो काफ़ी टाइम हुआ। और बीच में मेरे कस्टमर भी आ गए थे, तो इसलिए आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। बस फिर कुछ नहीं बनाया, सबने मना कर दिया कि थोड़ा सा जल्दी चाय नाश्ता कर लेंगे। तो बस उसी की मैं तैयारी करूँगी अब, क्योंकि 3:30 का टाइम होने वाला है, तो वो मैं तैयारी करने वाली हूँ। और उसमें मैं आज बनाने वाली हूँ बेसन का हलवा।
और इनकी भी तबीयत डाउन चल रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और मेरी तो काफ़ी दिनों से ही चल रही है। तो बस मैंने सोचा चलिए आज बना ही लेते हैं, ये भी घर पे हैं, थोड़ा बहुत गरम गरम ले लेंगे। हालांकि मीठा है, बहुत कम लेंगे, लेकिन फिर भी तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ऑफिस में रहते हैं और मैं बनाऊं फिर ठंडा हो जाता है, वो बात नहीं आती है। तो इसलिए, और सुबह सुबह हलवा वगैरह खाने का मन नहीं होता। तो पहले मैं सुबह बनाने वाली थी आज ब्रेकफास्ट में ही, लेकिन फिर नहीं बनाया। और हलवा बनाने की एक वजह तो ये है, नज़ला जुकाम भी है, लेकिन जो दूसरी वजह है उसमें मैं कुछ और भी बना सकती थी, लेकिन बेसन का हलवा बनाने का मन था तो इसलिए बेसन का ही बनाया। और वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी, जो कि है बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिसका हर किसी को इंतज़ार होता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसका हमें इंतज़ार काफ़ी होता है कि हमें सफलता उस काम में कब मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं या क्या बोलूं, तो आप मुझे बताइए, क्या आप गैस कर सकते हैं कि कैसी है, क्या वो खुशी होगी जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा मैं सस्पेंस नहीं रखती हूँ वीडियो में, मुझे रखना ही नहीं आता है बहुत जल्दी मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरा पिन आ गया है, और आज मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ कि जैसे ही मेरा 2 दिन पहले पिन आया है और 2 दिन बाद, 3 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन बाद मतलब तीसरे दिन, 3 दिन के अंदर अंदर मेरी यूट्यूब से सैलरी भी आ गई, जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। क्योंकि मैं जितने भी यूट्यूबरों को देखती थी तो सब यही बोलते थे कि टाइम लगता है, पिन आने के बाद महीना टाइम इस तरह लगता है, बहुत दिक्कत से आती है पहली सैलरी। लेकिन मेरे पिन ने तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल रहा। लेकिन जो मेरी सैलरी है वो इतनी जल्दी आ जाएगी, मुझे यकीन भी नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि अकाउंट में जाके चेक करना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैसेज आया फ़ोन पे, और वो भी 2 दिन के बाद, तीसरे दिन। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा आज होने वाला है। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, जिसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और ये सब हुआ है आपकी वजह से। आप ना होते, आपका सपोर्ट ना होता तो आज मेरे हाथ में मेरी पहली सैलरी ना आती, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी सैलरी आएगी। मैं भी कभी मतलब बाहर इस तरह से बाहर का कोई पैसा, देखिए शॉप का मैं कर रही हूँ 2 साल से, लेकिन ये कोई सैलरी नहीं होती है, डेली आता है, घर में लग जाता है। लेकिन जो अपनी मंथली या जैसे भी बाहर से सैलरी बन के आती है ना अकाउंट में, उसकी खुशी अलग ही होती है। खुशी मुझे इसकी भी है, ये भी आता है, और अब तो मेरा ऑनलाइन का भी चल रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ आता ही है। लेकिन इसकी खुशी कुछ अलग ही है। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरह से यूट्यूब पर आऊँगी, इतनी मुझ में कभी हिम्मत भी होगी कि मैं इस तरह कैमरा फेस कर पाऊँगी, आप लोगों से इस तरह से बातें कर पाऊँगी, मुझे नहीं था सच में। तो उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच में धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, थैंक यू सो मच बहुत छोटा शब्द है आपके लिए। और बच्चों को तो मुझसे कई ज़्यादा खुशी हुई है कि मम्मी की सैलरी आई है। इस तरह से 8 महीने से 9 महीने होने वाले हैं मेरे चैनल को, और 8.5 महीने में मेरी पहली सैलरी आई है। पापा बहुत खुश हुए थे कि हमारा चैनल, इस तरह पापा बोलते हैं कि हमारा चैनल। तो मेरे साथ सबका सपोर्ट रहा है, सबका। किसी ने भी, कोई भी मुझे मतलब ये नहीं समझा कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है। तो बच्चों ने आखिर मुझे यहाँ पर इस तरह से आने का मौका दे ही दिया। खासकर बच्चों का ही है, क्योंकि उन्होंने सारा काम संभाला है, अंश ने संभाला है सारा काम। और मेरा 12 साल का बेटा, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने इस तरह से आऊँ, अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूं, जो मैं जैसे करती हूं, क्या मेरा काम है, किस तरह से है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये हिम्मत मुझे मेरे बेटे, हस्बैंड सब ने दी। तो आपके बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। और सच में फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ
कि आप लोग मुझे मिले, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली का एक सच में हिस्सा हो आप मेरी। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ हलवा किचन में चल के। मिलते हैं किचन में। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी होने वाली है कितनी नहीं, लेकिन मैंने सब बोल दिया, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। किचन में आ गई हूँ और पैन चढ़ा लिया है हलवा बनाने के लिए, और उधर मैंने गैस पे रख दिया है गर्म पानी होने के लिए हलवे के लिए। तो घी डाल रही हूँ। और पिछली बार कमेंट था कि आपके पास वाइट घी कहाँ से आता है, ये कैसा घी है वाइट। तो वाइट कलर का घी जो है ये गांव का है, मम्मी के घर का घी है। और मम्मी के यहाँ गाय नहीं है, तो ये खाली भैंस का घी है। भैंस का घी वाइट कलर का होता है, और गाय का जो मिक्स दूध होता है, जैसे हम डेयरी पे से लाते हैं या बाहर का रेडीमेड दूध लेते हैं, उसमें गाय का मिक्स होता है। तो इसलिए वो जो घी है थोड़ा सा येलो कलर का होता है रेडीमेड घी, लेकिन ये घर का प्योर भैंस का घी है। तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। और यहाँ देखिए घी लिया है मैंने, अंदाजे से ही घी डाल लिया है। और एक छोटी कटोरी मैंने बेसन की ली है, या आधा कप आप बोल सकते हैं। इस तरह से मैंने बेसन लिया था। छोटी कटोरी है, कप से मैंने नहीं नापा है। कप है मेरे पास, अब तो मैंने मंगवा भी लिए थे मेजरमेंट कप, लेकिन मुझे आलस आता है उनको उठाने में, तो मैं ऐसे अंदाजे से ही कर लेती हूँ कोई भी कटोरी उठा के। तो छोटी सी कटोरी ली है मैंने एक बेसन की। और देखिए घी मुझे कम लग रहा था, तो फिर से मैंने घी डाल लिया था थोड़ा सा और इसमें। और अब हमारा बेसन जो है वो भुन चुका है। और कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन कलर बेसन का आया है। तो अब बेसन भुन के हो गया है कंप्लीट। अब इसमें डाल देंगे पानी। और बीच में मैंने काट दिया था कि बहुत देर हो जाएगी बेसन भुनते भुनते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर रही हूँ। और बस गर्म पानी डाल दिया है। और पानी मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालने वाली हूँ यहाँ मेजरमेंट से, क्योंकि मुझे चाहिए पतला हलवा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं मैं बनाने वाली हूँ। और हलवा जो है बेसन का बनता तो थोड़ा सा पतला ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पतला ही बनाऊंगी, उससे भी थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये रखा रहेगा, अभी ये भी नहीं आए हैं घर पे। तो रखने के बाद फिर जो है ये थिक हो जाएगा। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि कोई लम्स ना रहे। बेसन में लम्स हो जाते हैं, हालांकि घी अच्छा होता है तो नहीं होते। और जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उससे थोड़ा सा कम मैंने इसमें चीनी डाल दी है। उतनी भर के नहीं डाली है, क्योंकि बेसन हल्का होता है और चीनी भारी होती है, तो मैंने उससे कम रखी है, तो इतनी मैंने इसमें चीनी डाली है। तो मैंने घी थोड़ा सा कम लिया था, जैसे कटोरी से बेसन लिया था उससे थोड़ा सा कम डाला था। आप इतना भी डाल सकते हैं। बेसन का हलवा हम चाहे ज़्यादा घी में बना ले कम में बना ले, वो अपना अपना हिसाब होता है। तो मैंने तो कम ही रखी थी, चीनी भी और घी भी। तो इस तरह से, और देख सकते हैं हलवा मेरा अच्छे से पक गया है। और मुझे पतला ही इस हलवे को रखना है, तो अभी मैं इसको पतला ही छोड़ दूँगी। पक काफ़ी गया है, लेकिन मैंने पानी ज़्यादा डाला था, तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी मैंने छोड़ दी है। और आप देख सकते हैं कुछ देर बाद ये ठंडा हो गया है। जैसे कि मैंने बोला था ये अभी नहीं आए थे, तो फिर अब ये बहुत अच्छा हो गया है। ना ही ये बहुत पतला रहा है और ना ही बहुत टाइट। तो देखिए हलवा मैंने डाल दिया है, सर्व कर दिया है, और चाय भी बन गई है। तो चाय साथ साथ बना दी है। अभी आए हैं ये, और तो आइए आप लोग भी मेरी खुशी में खुश होइए और मुंह मीठा कीजिए, और बताइए कि हलवा कैसा बना है। तो चाय नाश्ता हमारा हो गया है। और ये कपड़े वगैरह आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, अभी सूखे नहीं है, गिल्ले हैं। और कूलर दिखाई दे रहा है, तो आज कूलर का पानी अच्छे से निकाल दिया है, साफ़ कर दिया है, धुल दिया है। तो इसको भी धूप में सुखा दिया। अब ये आराम से रहेगा बेचारा बहुत टाइम के लिए। रखा ही था, बहुत दिन से नहीं चला रहे, लेकिन अच्छे से धुल के साफ़ करके अब रख देंगे। और आज देखिए मेरा गार्डन कितना लग रहा है ये प्यारा प्यारा, क्योंकि देखिए पीछे तक कितना अच्छा लग रहा है। जब मिट्टी इस तरह से हो जाती है ना इसकी साफ, तो घास वास सारा साफ हो जाता है, तो देखने में ना अलग ही लुक आता है। अब ये नहीं पता कि मतलब उगने में इसके कितना टाइम लगेगा। आज बीज तो डाल दिया है अच्छे से। तो चलिए फिर मैं बातें लेके बैठ गई। अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।